बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने क्विज़ नंबर 7 अपलोड किया था जिसमें हमारे पास दो टर्म्स थी 4x का 4 + 81। तो इस दो टर्म्स को सॉल्व कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे आज के क्विज़ में, इसके सोल्यूशन में। जब आपके पास दो टर्म्स हों किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर तो सबसे पहले तो हमने कॉमन देखना होता है। इस क्वेश्चन में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। नेक्स्ट में हमने देखना होता है कि दो वैल्यूज़ जो हैं, दो टर्म्स, उनका स्क्वायर बनता है तो 4x की 4 बनता है 2x की स्क्वायर का होल स्क्वायर और 81 बनता है 9 का स्क्वायर। फिर हमने देखना होता है दरमियान में साइन क्या है। अगर तो दरमियान में माइनस का साइन हो तो दो वैल्यूज़ का चूँकि स्क्वायर तो बन रहा है, दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा हम इनको प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा हम इनको माइनस में लिख देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर बन रहा है लेकिन दरमियान में प्लस का साइन है। तो हमने अब क्या करना है वो हम देखते हैं। तो हमने सबसे पहले तो ये 4x की का 4 जो है ये 2x की स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है तो और 81 9 का स्क्वायर बना। तो अब हमने यहाँ पे प्लस का साइन डाला, खुद से ये 2 लिखा फार्मूला का, फिर फर्स्ट वैल्यू लिखी और यहाँ पे हमने सेकंड वैल्यू लिखी। अब हम ये फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, a + b का होल स्क्वायर वाला ये फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 एंड 4 9 ज़ा 36। अब ये सारी की सारी वैल्यू जो है 36x का स्क्वायर हम खुद से लेके आए हैं, प्लस किया है। यहाँ पे तो मौजूद कहीं पे भी नहीं था ना ये, तो अगर हमने ये खुद से प्लस किया तो मैथ में हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमने खुद से कुछ ऐड किया हो तो उसको हम बैलेंस करने के लिए खुद से फिर वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो फिर हमने खुद से यहाँ पे -36x का स्क्वायर भी कर लिया। उसके बाद हमने देखा ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ये सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये +2 फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। तो हमारे पास ये कंप्लीट फार्मूला बनता है विच इज़ फर्स्ट वैल्यू और प्लस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये 36x का स्क्वायर 6x का होल स्क्वायर बनता है। अब जब ये एक ऐसे एक्सप्रेशन है, आप इसको गौर से देखें, इस वाली टर्म का भी स्क्वायर है और जो सेकंड टर्म है उसका भी स्क्वायर और दरमियान में है माइनस। अब हमारे पास वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई है कि दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो, तो हम एक दफ़ा उनको प्लस में और एक दफ़ा हम उनको माइनस में लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक दफ़ा हमने प्लस में लिख दी मिला के और एक दफ़ा हमने इन दोनों को माइनस में लिख दिया। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको? बस आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, जब हमारे पास दो वैल्यूज़ का स्क्वायर बनता हो और दरमियान में प्लस का साइन हो तो फिर हमने उसको इस मेथड से फॉलो करना है। अब देखिए वो जो फार्मूला यहाँ पे दरमियान में माइनस होगा ना, वो इस जगह पे आके अब यूज़ हो रहा है, लेकिन स्टार्ट में आप यूज़ नहीं कर सकते इसको। अब अगर यही वाला क्वेश्चन हो 4x की 4 + 81 की जगह पे अगर 4x की 4 - 81, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैंने नेक्स्ट में सॉल्व किया। अब हम देखते हैं। ये देखें, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लें। ये 2 है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2x के ऊपर स्क्वायर है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसी क्वेश्चन को 2 टर्म्स हों और दरमियान में माइनस का साइन हो तो हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर लिखा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर लिखा। अब चूँकि दरमियान में माइनस है ना, तो अब ये फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक दफ़ा इन दोनों वैल्यू को प्लस में और एक दफ़ा इन दोनों वैल्यू को माइनस में लिखा। तो हमने 2x की स्क्वायर +9 लिखा एंड 2x की स्क्वायर -9 लिखा और ये हमारे पास आंसर आ गया। आप प्रैक्टिस के लिए ये एक क्वेश्चन ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 9 में लिख रही हूँ। इन दोनों को आप ट्राई करें कि क्या आंसर आता है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर में इन दोनों क्वेश्चंस को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।